एबीबी लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। आज अपने 13.3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो कि बंटन का माध्यक है कितना देर का 28.5 है हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक टेबल बनाई हुई है। देखो इसका वर्ग अंतराल है 0 से 10। जिस 10 है वो कितना है 5 है। ठीक है, इसके बाद में 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और इधर है एक्स 20 15, 20 15, वाई 5, और योग आपको दे रखा है। इसका योग है वो आपको दे रखा है कितना है, योग दे रखे है 60। तो आपको इसका क्या करना है, माध्यक तो माध्यक आपको नहीं निकालना, आपको किसके मान निकालने हैं, एक्स और वाई के मान निकालने, एक्स और वाई के क्या करने हैं, मान निकालने। तो अगर अपने माध्यक की बात कर रहे हैं तो अपने क्या करते हैं 12, ये होता है आपका औसत दिए रखा है आपको। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक माध्यक को अपने लिखते हैं हम से। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला है। और माध्यक की जब भी हम बात करें तो माध्यक आपको सी एफ आपको संक्षेप बारंबारता आपको हमेशा चाहिएगी। तो आपको मैं यहाँ लिखता हूँ संक्षेप बारंबारता, अपने संक्षेप बारंबारता बारंबारता संक्षेप बारंबारता निकालेंगे, पहले अपने सी एफ निकालेंगे। ठीक है, तो माध्य की जब भी बात होगी तो अपने क्या करेंगे, संक्षेप बारंबारता निकालेंगे। तो संक्षेप बारंबारता निकालने के लिए देखो जो अपने बारंबारता में पहला पद है वो उसको सेम टू सेम लिखेंगे। 5 का 5 आ जाएगा, फिर 5 को x में ऐड करेंगे, 5 प्लस x हो जाएगा। फिर नीचे वाले इस हिसाब से ऐड करते जाएंगे तो 20 प्लस 5 प्लस x, तो ये हो जाए 25 प्लस x। ठीक है, फिर 25 प्लस x में ऐड करेंगे 15, तो कितना हो जाए 40 प्लस x। ठीक है, इस हिसाब से आपको अगर संक्षेप बारंबारता निकालने हैं तो जो फ्रीक्वेंसी के मान है उनको नीचे लगातार क्या करना है, जोड़ते रहना है। ठीक है, फिर 40 प्लस x में आपको ऐड करना है, ये क्या हो जाए 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा, ये तो सेम टू सेम आ जाएगा एक्स प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो ये बन जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सी एफ का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। आपको सी एफ का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखो आपका योग कितना दे रखा है, 60 है। ये आपका क्या है, n का मान है, किसका मान है, n का मान है। ठीक है, तो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ये आपको इसके इक्वल रख देना है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 60, ये प्लस का 45 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूंगा, देखो n का मान कितना है, 60 है। n का मान कितना है, 60 है। तो n बटे 2 का मान कितना हो जाएगा, n बटे 2 का मान हो जाएगा 60 बटे 2 मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, तो n बटे 2 का मान कितना आ गया, 30 है। और आपका माध्यक है, माध्यक कितना है 28.5 है। माध्यक कितना है 28.5 है। माध्यक है वो 28.5 है। 28.5 है वो कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में
आर है, तो आपका माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। तो माध्यक वर्ग में देखो, जो आपका पहला मान है, जो आपका पहला मान है वो क्या हो जाएगा? अल, अल मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। अ- तो अल का मान कितना हो जाए? 20, ठीक है। इसके बाद में आपको अच, अच का मान देखो, जीरो। अच क्या होता है? वर्ग माप होता है, ठीक है। अच क्या होता है? वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या होता है? जो इनके बीच में जो अंतर होता है वही क्या होता है? वर्ग माप होता है। तो 0 से 10 के बीच में अंतर कितने का है? 10 का है। 10 और 20 के बीच में अंतर कितने का है? 10 का। तो आपका जो वर्ग माप होगा, यानी कि h का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो अफ है, मतलब जो सबसे बड़ी बारंबारता, वो आपका क्या हो जाएगी? अफ। तो सबसे बड़ी बारंबारता मेरे को 20 दिख रही है, कौन सी हो जाएगी? 20। इसके बाद में आपका रहेगा सी एफ। सी एफ होगा आपका जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता, उसके ठीक ऊपर जो सी एफ होगी वो आप क्या होगी? सी एफ हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपके 20 है, 20 से ऊपर जो वर्ग अंतराल में जो सी एफ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? सी एफ हो जाएगी। तो क्या जाए? 5 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? आपका सी एफ हो जाएगा। यहां तक इसको नोट करो। इसके बाद अपने आगे वाले पेज पे करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद अपने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। माध्यक बराबर, माध्यक एम बराबर कितना हो जाएगा? एल का मान कितना है आपके पास है? एल का मान है आपके पास है 20, प्लस एन बट्टे 2 का मान कितना है? एन बटे 2 का मान है 30, माइनस सी एफ का मान कितना है? 5 प्लस एक्स, ठीक है। बटे बटे में आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता कितनी है? तो 20 है। कितनी है? 20 है। तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा। तो ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 5 प्लस एक्स बट्टे में 20। h का मान कितना है? 20। h का मान कितना है? 10 है, ठीक है। तो ये यहां तक है, अपना हो गया। इसके बाद इधर वाला आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 20 प्लस आपका माध्य कितना है? 28.5 है, ठीक है। 28.5 है। 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटे में, देखो 10 से 20 को काटा, कितने बचे? 2 पर, ठीक है। ठीक है, अब ये प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। 28.5 माइनस 20, इधर बच जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटे में कितना बच जाएगा? 2, ठीक है। तो 28.5 में से 20 गया तो कितना बच गया? 8.5। 30 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में कितना रह जाएगा? 2। अब देखो, ये 2 इधर भाग में इधर आएगा, गुना में 8.5 का गुना करेंगे 2 से, इधर आ जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.5 को 2 से गुना किया 17.0, यानी कि 17। और इधर आ जाएगा 30 में से 5 के 25 प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ जो 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स है ये,
प्लस का 17 इधर है, ये प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 17 माइनस 25। तो माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 8। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या मानी थे अपने, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15। तो x का मान कितना है 8 प्लस वाई बराबर 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, x का मान आ जाएगा 7। सॉरी, y का मान कितना आ जाएगा 7। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इस तो आपके पास है 100 पोलिस धारकों के माध्यिक आयु प्रकलित कीजिए। पोलिस केवल केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु या तो 18 वर्ष है या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष से क्या है कम है। तो आपके पास एक सारणी दी हुई है। तो आयु वर्षों में है, इधर पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की पॉलिसी धारकों की संख्या, धारकों की संख्या। तो इधर है 20 से कम, 20 से कम, ठीक है। फिर है 25 से कम, 25 से कम। फिर है 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम है, से कम, और 60 से कम, ठीक है। ये आपके क्या है, आयु वर्ष हम दे रखी है। इधर अपने पॉलिस धारकों की संख्या है 2, 6, 24, 24, 45, 78, 78, 89, 92, 89, 92, 98 और 100। ये आपके पास क्या है, पॉलिसी धारकों की क्या है संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता होगी। तो पहले अपने जो आयु की जो सारणी दे के पहले उसको सही करते हैं। इधर अपने नई टेबल बनाते हैं इसकी, आयु वर्षों में, ठीक है। तो ये हो जाएगी, देखो 18 वर्ष, 18 वर्ष या अधिक है, मतलब जो निम्नतम आयु है वो कितनी हो जाएगी 18 वर्ष, और 20 से कम तो 18 से 20 हो जाएगी इसका वर्ग अंतराल। फिर 25 से कम है, यानी कि 20 से तो ज्यादा है और 25 से कम है, तो ये हो जाएगा 20 से 25। फिर 30 से कम लेकिन 25 से ज्यादा, 25 से 30। फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से
60, ये इसके क्या हो जाएगा, वर्गंतराल बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, वर्गंतराल बन जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, अगर अपने माध्य माध्य आयु प्रकलित करनी है तो अपने जो अफ है इससे अपने क्या करनी है, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता CF। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले पहले वाला मान एजीटी देगा 2, फिर 2 का नीचे वाले मानों में ऐड हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो गया, 8। फिर 8 का 24 में ऐड हो गया 32, फिर 32 का 45 में ऐड हो गया, कितना आ गया, 77। फिर 77 का 78 में ऐड हो गया, कितना आ गया, 15, 155। ठीक है, फिर 155 का 89 89 में ऐड हो गया, कितना आ गया, 14 के 4, 1 हासिल, 14 के 4 2, 244। 244 का ऐड हो गया 92 में, तो कितना आ जाएगा, 6, 13 के 3, 1 हासिल, 336। 336 का ऐड होगा 98 में, कितना आ जाएगा, 4, 3 और 4, 434। 434 का ऐड होगा 100 में, तो ये आ जाए 534। इस हिसाब से ये क्या होगी, आपकी CF हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी CF हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, सॉरी, अपने ये तो अपने क्या CF है, ये अपने अफ निकालनी, आपको क्या निकालना है, अफ निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या है, CF दे रखी है, तो आपको अफ निकालना है। तो पहला मान एज इट इज 2, फिर 2 को 6 में से माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 को 24 - 4 कितने होगी, 20। ठीक है, फिर 45 - 20 कितने होगी, 25। ठीक है, फिर 78 - 25 कितने हो गए, 8 में से 5 के 3 और 7 में से 2 के 5। ठीक है, फिर 89 में से माइनस 89 में से माइनस करोगे 53, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस किए 6, 8 में से 5 माइनस किए 3। ठीक है, फिर 92 में से रुको रुको, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। 2 का 2 आ गया, 6 को 2 में से माइनस करिए 4 आ गया। फिर 45 में से 24 माइनस किए, या देखो 24 में से 6 माइनस किए, कितना आ गया, 18। कितने आ गए, 24 - 6 कितने हो गए, 18। ठीक है, फिर 45 - 24 कितने हो गए, 45 - 24 कितने हो गए, 21। ठीक है, फिर 78 - 45, 78 - 45 कितने हो गए, 33। ठीक है, फिर 89 - 78, 89 - 78 कितने हो गए, 78 11। फिर 92 - 89, 92 - 89 कितने हो गए, 3। ठीक है,
फिर 98 माइनस कितने हो गए 6। फिर 100 - 98 कितने हो गए 2। तो ये आपका क्या हो गया, बारंबारता आ गई। ठीक है, अब आपका योग n कितना है 100 है, n कितना है 100। ठीक है, तो n बटे 2 का मान कितना आ जाएगा, n बटे 2 का मान आ जाएगा 50। ठीक है, माध्य का सूत्र लिखता हूं मैं अब। माध्य m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है, तो l का मान देखो, l n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में इनके मान निकालें। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 33। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 33। एफ का मान कितना हो जाएगा 33, सॉरी 33। एफ का मान कितना हो जाएगा 33। और एच का मान देखो, अब कितने कितने गैप है 20, 20 से 25, 5 का गैप है ना, तो एच का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और n बटे 2 का मान कितना हो गया 50 हो ही गया। अब आपको निकाला एल का मान, तो पहले सीएफ का मान देखता हूं। तो देखो जो आपकी सबसे बड़ी बारंबारता है उससे ऊपर जो सीएफ होगी वो आपकी क्या होगी सीएफ होगी। तो कौन है सीएफ का मान कितना आ जाएगा 24। और आपका वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कौन सा आ जाएगा, माध्यक वर्ग आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 25 से 30। माध्यक वर्ग कौन सा आ जाएगा 35 से 40, सॉरी कौन सा आ जाएगा, कितने पर आ जाए, एक, 1 2 3 4 5, 5 पर है ना, 1 2 3 4 5। तो माध्यक वर्ग कौन सा आ जाएगा, माध्यक वर्ग कौन सा आ जाएगा 35 से 40। ठीक है, तो एल का मान कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो अब अपने फॉर्मूले में रख देंगे मान, माध्यक एम बराबर एल का मान कितना हो गया 35 प्लस n बटे 2 का मान कितना हो गया 50 माइनस सी एफ का मान कितना हो गया 24। कितना हो गया, सी एफ का मान हो गया, ये कितने हाँ 45 आएगा, सॉरी सी एफ का मान कितना आ जाए 45 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली बारंबारता। ठीक है, और एफ का मान कितना हो गया 33, और एच का मान कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 35 प्लस 50 में से 45 किए कितने बचे 5, गुना 5 अपॉन में 33। ठीक है, यहाँ जो 35 प्लस यहाँ 5 के 5 से गुना करेंगे 25 अपॉन में 33। ठीक है, ये यहां तक हो गया। इसके बाद देखो 35 प्लस 25 में अगर 25 में अपने 33 का भाग देंगे, ठीक है 25 में अगर अपने 33 का भाग देंगे कितने बजाएगा देखो, यहाँ कर लेते हैं एक बार, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए 0 आ गया। ठीक है, कितने बजाएगा 7 तक करके देख लेते हैं। 21 का 2 बच गया, 21 कितने गए 200 करते कितने पे गया 7 पर, 19 फिर अपने पॉइंट लगाए 0 आ गया कितने पर 33, 99, 6 पर 18, एक बच गया 19। ये ज्यादा हो गया, 5 वो करते हैं, तो 5 पे आ जाए 5 का करें 165, तो कितना आ जाएगा, हम्म रुको 2 मिनट। तो 231 आ गया, 250 में से 231 गए कितने रह गए 9, तो 19 ही रह गया, तो 0.75, तो ये आ जाएगा
35 प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा 35.75। इसका क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 35.75 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बाकी हम कल करेंगे।